कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मीनू नागर। एक बार फिर से आप सबका आपकी अपनी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के हो रहे 6:30 और मैं नहा ली हूँ यहाँ पे। और नहाने के बाद मैं बना रही हूँ शरबत, क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी का मेरा निर्जला फास्ट है। आज रखा है मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने रखा है, मैंने और नागर जी ने। तो यहाँ पे मंगवा लिए बीज ने और तरबूज, जो मतलब दान में दिए जाते हैं, और मीठा शरबत, मतलब शरबत जो दान में देना होता है, पंडित जी के यहाँ देना होता है। सो अभी हो चुके हैं हम रेडी जाने के लिए। और पहली बार रखा है हमने एकादशी का फास्ट, निर्जला व्रत एकादशी का फास्ट। हाँ, चलिए तो ये बीज ने अभी मिल जाते थे। मंदिर पे जाएंगे अभी ने चढ़ाने के लिए बीज ना, और एक करवा, एक मेरा, एक नागर जी का, और एक खरबूजा जो हम मंदिर पे दान करके आएंगे, दिखाएंगे आप अभी। सो गाइस, आज हमारा पहली बार हम दोनों ने फास्ट रखा था, एकादशी का निर्जला उपवास। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पंडित जी के यहाँ। उसके बाद तो मैं आने के बाद अंदर रही पूरे दिन कमरे में और बाहर ही नहीं निकली। सो उसकी वजह से कि प्यास ना लगे। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर उठने के बाद फिर खिचड़ी वगैरह बना के पंडित जी के यहाँ दान में कुछ कपड़े पैसे वगैरह दान देने के बाद फिर मैंने अपना फास्ट खोला, मैंने और नागर जी ने। सो अभी हम मिल रहे हैं आपको इवनिंग में, नेक्स्ट डे। हेलो जी, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? मीनू नागर फैमिली ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो मीनू दी बैठी हुई है बाहर और बंदर से बहुत ज़्यादा चिढ़ रही है। दीदी क्या कर दिया बंदर ने? अरे एक सूट मेरा फाड़ दिया, क्या ही कपड़ा फाड़ दिया है, बहुत नुकसान कर रहे हैं आजकल। उनके घर के अंदर इधर आया हो अभी। पर तो मेहरमीन दीदी गुस्सा हो रही बंदर पे बहुत ज्यादा, बना हद कर रखी, पूरा आतंक मचा रखा हमारे गाँव में इन बंदरों ने। बचा रखो। यहाँ पे कायरा बैठी है, यू भी है, हम चाय को इंतजार कर रहे हैं, चाय लेकर आएगी और मैं इंतजार कर रही हूँ कोई ले ही आवे। दोपहर की चाय पी जाएगी अब हमारी। युग देख लो मम्मी के पीछे से कैसे झाँक रहा। ये टीको कैसे कैसे लगवा तो लिया क्या? कितना लगाया बताइए। पापा ने सच बताओ। पापा ने कैसे लगाया? सही में लगाया पापा ने। पुनीत पापा ने, बड़े पापा ने, पुनीत पापा ने लगाया, पापा ने लगाया, पुनीत ने जब ये बता रही पुनीत को गलम करी पापा ने। अरे लगा कर ऐसे कर दी। अच्छा खुद नहीं कर दी, लगा ली, अगली ने गलम गल दे। कायरा दिखाना, गाइस से हेलो करना। कायरा हाय कर दे, हाय छोटी। अभी ना वो खेल में लगी है। तो गाइस मैं चाय ले आती हूँ, नहीं तो दीदी मुझ पर गुस्सा करने लगेगी। और मनीषा दी को हम बहुत मिस कर रहे हैं। इस टाइम हम तीनों बैठ के चाय पीते थे और मनीषा दी है नहीं यहाँ पे, अभी आई नहीं है। दीदी तो कर रही, हमें मिस हम ही कर रहे हैं। हम ही क्यों कर रहे हैं? तो दीदी मिस वो तो अपने मम्मी धो रहा है, वो काय को हमें मिस कर रही है। गाइस देखो मजाक हो रहा है, जाकर पड़ो पीछे। आ जाओ। ये तो ठंडी, आपको मैडम जी कहेंगे दोबारा गर्म करके लाओ। मुझे ठंडी चाय जा भी दे रही हूं। मान जा बेटा, भी ठंडी ना चाहिए। आ जाओ, मैं आपके स्टूल कर दूंगी और थोड़ी कर देगी थोड़ी देर में। मम्मी थोड़ी मत करो ज्यादा। देख रही है दीदी क्या। सो गाइस यहाँ पे चल रही है हमारी शाम की चाय और पीनट, और हमारे सारे बच्चे बैठे हैं, मैं और नेहा दोनों बहनें बैठे हैं। और कायरा करेगी आज व्लॉगिंग, देखना आगे। ये कायरा की व्लॉगिंग है जो अभी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे बैठ गई दीदी सब्जी काटने, बनाएगी नेहा। तू काटेगी ना? काटेगी, बहुत बुरी खुजली लगाई ना काटने से। छील दो ना तुम बस। खुजली ए काट दो प्लीज। हम भी खुजली बहुत हो गए। तो मैंने ना दीदी से बोला है, दीदी आपने तो पता ना खाई है ना? मनीषा दी ने जरूर खाई मेरे हाथ की अरबी की सब्जी।
मनसा दीदी तो फैन है उस दिन से। हाँ, तो मनसा दीदी कह रहे अरवी की सब्जी बना के खवा देने हैं जैसे तूने उस दिन बनाई। तो मीनू दी ने शायद उस दिन खाई नहीं थी, तो मैं मीनू दी के लिए आज बनाऊंगी और मीनू दी बताएगी टेस्ट करके कि मैंने कैसी बनाई है ना दीदी। ये माँ बेटा बैठे ही सब्जी काटने। मैं तो बिल्कुल आज नहीं बताऊंगा कटवाने में क्योंकि मेरी खुजली हो हाथ लगाने से हो जा। और बच्चे हमने भेज दिए नीचे खेलने को। कायरा ना ज्यादा बै 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 करती जावे। तो मैंने दीदी को कटवा ली सब्जी क्योंकि मेरे हाथ में खुजली हो जाती है अगर मैं काटती तो। कैसा हो रही दीदी है? जाए लग रही है। फिर सब बोले गिर जाएगा, रुक जा। फोन न गिरा, तू परे हो जा पीछे से। आलू की चटनी डाली जो ना खाएगा चटनी खा लो। ना सही नहीं, थोड़ा देखिए तुम खा के मैं बनाऊंगी। बनाने आती है तो बनाता है कि तेरे को बनाता सब्जी पड़ती है बना तो कुछ बनाओ है तो कभी कभी मैं बनाऊंगा कुछ भी तो बड़े बनाओ है तुम ऐसे होगा तो जहर के मार दे सब बड़े बनाते बनाती हुई कहीं ना तो देख रही थी दोनों उड़ के क्या हाल है। तुम सब कहेंगे नहीं है बहुत अच्छी सब्जी बना और आज देख कैसे कह रही खा दिया पर भी जौन के पास पड़ा है जौन के पास पड़ा है बालक कौन थे कुछ अंदर है कुछ रोन पे पसंद आ गए बालक है सो गाइस मैंने यहाँ मशीन में पानी डाल दिया है। सबसे पहले मैं सफ़ेद कपड़े डाल दूँगी, जो सारे वाइट कपड़े हैं सारे वो डालूँगी। और नेहा लगी हुई है, आप सबको पता ही है सब्ज़ी बनाने में। और मेरे जो देवर जी हैं इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है अरवी की सब्ज़ी। हमारे घर में कई सदस्य ऐसे हैं जिनको अरवी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। सो एक दूसरी सब्ज़ी और बनानी पड़ेगी ताकि बच्चे और जो नहीं खाते बड़े वो सब्ज़ी अरवी की सब्ज़ी नहीं खाएँगे। ज़्यादातर हम तीनों बहनों को ही अरवी की सब्ज़ी पसंद है घर में। हमारे हस्बैंड को इनको किसी को भी अरवी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो उसी के लिए बोल रहे थे कि जहर बना रहे हो अरवी की सब्ज़ी के लिए।
सो इनका चलता रहता है ऐसे ही। एक कोई चीज़ ऐसी है जिसे खाना पसंद करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ना तो करेला खावें ना घिया वो क्या नाम है अरवी खावें, टिंडे वगैरह। ये टिंडे वगैरह ये पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। टिंडे तो मुझे भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों यार, टिंडे की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे नेहा जो हमारे मसाले उनको अच्छे से ग्राइंडर से मतलब पीस रही है। टमाटर और प्याज वगैरह जो थे अच्छे से उन्हें ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो बच्चों के जो है उनको एक तरफ रख रही हूँ, जो हमारे हैं उन्हें मैं अलग रख रही हूँ, और जो जेंट्स के हैं सभी की उनको अलग रख रही हूँ कि पहले कुछ वाइट कपड़े डाल दिए हैं। इसी तरीके से काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी लग गई हूँ मैं 6 बज रहे हैं और रात के 10 साढ़े 10 तक ही हमारे 11 ही बज जाते हैं। कपड़े धुलते बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे कपड़े धोने में। सो आज मैंने ले लिया है कपड़ों का काम और नेहा लगी है रोटी सब्ज़ी बनाने में। सो यहाँ पे मैंने कपड़े अलग अलग छाँट के रख दिए, कौन से कब धुलेंगे, पहले वाइट वाले डालने के बाद फिर बच्चों के अलग निकाल के रख दिए। सो गाइस आज मेरी छोटी बहन ने मोर्चा सामान लिया है चूल्हे का, ये बना रही है अरवी की सब्ज़ी, और साथ में आपको आवाज़ आ रही होगी भजन की। तो ये हमारे जो बड़ी मम्मी है पिताजी, तो उनके यहाँ पे हो रहे हैं, उन्होंने ले रखी है राम चर्चा, मतलब वो राम चर्चा करवा रहे हैं, उन्होंने धनधर सतगुर का नाम ले रखा है। सो उनके यहाँ पे होती रहती है कभी कभी। सो वहीं से आवाज़ आ रही है ढोलक चिमटा वगैरह की, भजन वगैरह की।
नेहा लगी हुई है बाहर आगे की सब्जी बनाने। सुबह हम लगा चुकी 3 से 4 मैंने आलू उबाले और फिर 2 मैंने प्याज ले लिए मोटी मोटी सी कट कर ली है, 2 ही टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च ले लिए मोटी वाली। उबले हुए जो आलू थे उनको मैंने कट कर लिया थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में ही। सो अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस अभी कढ़ाई गर्म होने पर उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डालकर जीरा चटका दिया है और इसमें डाल दिए मोटे मोटे टुकड़े प्याज के और इन्हें कर लेते पहले अच्छे से फ्राई। तो ये सारी चीज़ों को बारी बारी फ्राई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा मतलब हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। सारी चीज़ें जो बेसिक से मसाले वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए और ये बन गई हमारी बहुत टेस्टी सी सूखी सी आलू की सब्ज़ी। तो गाइस आज मैंने छोटी वाली बहन अपनी कॉम पे लगा रखी, देख सको ना यूँ कॉम न पड़ी थी, मेरा कॉम ले रखा और मैंने दीदी को आज मैंने यहीं पे छोड़ दिया। आओ सब्जी दिखाती हूँ आपको कैसे बनी है। मैंने बना दी अरवी की सब्जी, खा के बताना कैसी बनी। गरम गरम रोटी खाऊंगी आज बैठ के तसल्ली से। नेहा बनाएगी। सो गाइस हमारे पड़ोस में हो रही है राउंड चर्चा धन धन सतगुरु वाली। शोर भी आपको सुनाई आ रहा होगा। चंद्रमा जी निकल चुके हैं ना। आज हुआ जन्माष्टमी, चंदा निकल गए जन्माष्टमी के। 3 व्रत ऐसे ही दिन में चंदा देख के व्रत खुला। बताओ कौन कौन से? जन्माष्टमी का और करवा चौथ का। एक कौन सा याद करो तुम। मुझे याद नहीं। तो गाइस तुमसे बोल दो कमेंट करके बताओ। गाइस आप बताओ कमेंट करके, फिर नेहा बताएगी अगले व्लॉग में। तीसरा कौन सा? ईद को तो कह रही है ना
ईद भी देखी जाती है पर मैं ईद को ना कह रही। ईद का अलग कह रही है कुछ। यू भी जो पापा पूछ पापा रोटी ले आओ, टेस्टी लग रहा है। वो आप देखो। हाय ना है तुम बाद दिखा दो। चल ढक दो। चलो ले जाओ। अले चाय रोटी देनी है। अपने चाचा का घी कम दे, घी ज्यादा दे दिया। रोटी करना चाह रही हो आप? बात कर दी बात, ये बात कर दी बात। वो रखो तो तको, स्माइल करो ही। हाँ दोनों दिख रहे हो। कौन सी सब्जी खाएगा? अरबी। अरबी खाएगा? ये फालतू तुम आलू बनाए तेरी मम्मी ने, तुम अरबी खाओगे? कोई बात नहीं। सुनो पीछे जो सफेद कपड़ा हो मैं दाग लगाती हूँ। ठीक है बाबू, ये मैं रख देती हूँ। नाश्ता तो खाने का है ना। चाचू ने सब्जी खाई ना। सो गाइस कपड़े तो धोते रहेंगे साथ साथ, और अभी हम अपने लिए लगा लेते हैं प्लेट खाने की, क्योंकि चूल्हे पे जब रोटी बनाए तो गरम गरम इतनी टेस्टी लगा है तो खुद ही भूख लग जावे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए लगा रही हूँ थाली। आप सब भी आ जाइए गाइस। तो यहाँ पे टेस्टी टेस्टी हमारा चूल्हे का खाना बन के तैयार हो चुका है, और गर्मा गर्म रोटी करारी करारी। मुझे करारी रोटी पसंद है, थोड़ी सी चूल्हे की हो या गैस की, थोड़ी सी करारी पसंद है मुझे रोटी। सो यहाँ पे हमारी प्लेट लग के तैयार हो चुकी है, साथ में है बूंदी का रायता। तो गाइस खाना तो हमारा बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया था। साथ में आपसे मुझे कुछ बात करनी थी, क्योंकि एक मेरी बहन है अनीता चौधरी के नाम से जिनकी आईडी है, उनके बार बार मतलब क्या ही कमेंट आ चुके हैं, और उन्होंने बोला दी आप रिप्लाई नहीं कर रहे तो कमेंट करने का क्या फ़ायदा है। तो देखो बहन, ऐसी बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ती हूँ सबके। कभी कभी थोड़ा बहुत लेट सेट हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है फैमिली है, घर का कितना काम होता है, तो इसीलिए कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती। वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सबके जितनी भी कमेंट होती है सबकी रिप्लाई अपने ब्लॉग में ही कर देती हूँ। तो हम 3 बहनें हैं, मतलब देवरानी जेठानी जो है, हम 3 बहनें ही हैं, और हम तीनों ही देवरानी जेठानी, अभी और कोई हमारी देवरानी जेठानी नहीं है। और हम तीनों बहनों के 7 बच्चे हैं, 6 बेटे हैं और 1 बेटी है हमारी।
सो गाइज़ ऐसा मत सोचा करो कि हम आपके रिप्लाई नहीं करते, आप कमेंट ना करो, कमेंट ज़रूर किया करो। मुझे आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, आप सबको पता है घर में कितने काम होते हैं। और अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा भी, क्योंकि मैं कभी कभी व्लॉग ही नहीं डाल पाती, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं एडिटिंग करना व्लॉग में। मतलब ये नहीं है कि व्लॉग बना लिया तो ऐसे ही डाल दो, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए व्लॉग बनाने के लिए। काम करते करते जब हम कैमरा लेके फ़ोन से शूट करते हैं, उसके लिए भी हमें टाइम ही चाहिए। सो गाइस करते हैं इस व्लॉग का यही एंड और मिलते हैं आपसे एक और प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल पे जो है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसा मत सोचा करो कि हम कमेंट ना करें, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप सबके रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, और आगे से ध्यान रखूँगी कि आप सबके रिप्लाई ज़रूर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।